एक होता है झूठ, तो झूठा अपने घर पे है और सच्चे ईमानदार मोदी जी आज यहाँ पर है, तो झूठे का मुकाबला हो गया। अपने गुरु अन्ना जी को धोखा दिया, जमुना मैया का नाम लेके ये सत्ता में आया और इसने जमुना साफ नहीं करी। झूठे का मुंह काला और सच्चे का बोल बाला। सारे सिपाही, सच्चे सिपाही सड़क पे है और झूठा अपने घर पे है। ये बहुत बड़ी हार हुई है उसकी। अगर वो असली माँ बाप का बेटा है तो आगे मोदी जी से ना टकराए, और टकराए तो सच बोल के आए। तो दिल्ली की बातों पे बात करते हो, भाजपा ने भी बहुत वादे किए और बातें करके दिखाए। मोदी जी ने जो किया करके दिखाया, और सबसे बड़ी कमजोरी इसकी ये रही कि सेंटर की कोई स्कीम इसने लागू नहीं की, आवास योजना नहीं की, हर घर नल नहीं किया, सिर्फ मुफ्त बिजली वो भी लोग रो रहे हैं। मैं 10 दिन से भाई साहब यहाँ बैठा हूँ, तो लोग कहते थे इस बार बदलाव नहीं होगा, महाबदलाव होगा, वो लोगों ने करके दिखा दिया। विधानसभा चुनाव का नतीजे आ गए हैं। जो कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में बड़ा खेल करने जा रही है, परिवर्तन करने जा रही है, तो तमाम जो तस्वीरें थी कहीं ना कहीं क्लियर होगी। बीजेपी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। 47 से 48 सीटों पर बीजेपी कार्यालय हम लोगों से बातचीत करेंगे कि ये जो जीत का जश्न है कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तमाम जो चीजें कही जा रही थी चुनाव में, क्या वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ करे। सर, जिस जीत का इंतजार बरसों से था, आज वो दिन आ गया, क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, मैं इस जीत के लिए 10 दिन से लगातार दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। जम्मू कश्मीर से हूँ और कश्मीर का मैं प्रभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का। मैं भाई साहब आपको ये बताना चाहता हूँ, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज और बड़े बड़े महल नहीं गिरते। महल उस समय गिरता है जिस समय राजा कमजोर होता है। इस राजा ने जिसने 10 साल राज किया, हमने गांव गली गली घूमे हैं, ना सड़क बनी है, ना गली बनी है, ना कोई आवास योजना के तहत बना है, ना महिलाओं को कुछ मिला है। इसने सिर्फ वायदे किए, कोई नहीं निभाया। नहीं निभाने का आज नतीजा ये है कि आज दोस्तों के मुंह छुपा के अपनी पीछे वाले मकान में बैठा हुआ है। इसी जैसा आज की जो जनता है, जो सुनती है वो करना चाहती है, नहीं करेगी तो उसको इलाज पे करना। बीजेपी 47 से 48 सीटों पे लीड करती हुई दिखाई दे रही है, तो इस जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? क्यों पार्टी का कौन सा शीर्ष नेतृत्व है जिनकी वजह से आज बीजेपी इतना अच्छा दिल्ली में कर पाई? देखो, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मोदी जी और जोगी जी है। जोगी जी की जो बड़ी रैली हुई है, और बाकी ज्यादा मैं जीत का श्रेय देता हूँ लोगों को जिन्होंने थप्पे लगाए, मोहरें लगाई और कमल के बटन को दबा के उसको विस्प्रिंट कर दिया। मैं ज्यादा ना कहते हुए, और इसके बाद ज्यादा श्रेय देता हूँ जो हारी है आज जो आप हारी है, उसका जीतने का ज्यादा श्रेय आपके कन्वीनर को देता हूँ जिसने किया कुछ नहीं, सिर्फ लोगों से वादे की। क्या फ्री के वादे वाली बातें केजरीवाल जी कहते थे? खुद भी चुनाव हार गए, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लोग चुनाव हार गए, बड़े बड़े नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, जो बड़े कैडर के नेता थे आम आदमी पार्टी के, तमाम लोग हार गए। एकलौती और तीसरी जो है वही चुनाव जीत पाई। तो जो फ्री के वादे किया करते थे दिल्ली में, क्या जनता ने नकार दिया फ्री की बात? देखो, दिल्ली की बातों पे बात करते हो, भाजपा ने भी बहुत वादे किए और बातें करके दिखाए। मोदी जी ने जो किया करके दिखाया, और सबसे बड़ी कमजोरी इसकी ये रही कि सेंटर की कोई स्कीम इसने लागू नहीं की, आवास योजना नहीं की, हर घर नल नहीं किया, सिर्फ मुफ्त बिजली वो भी लोग रो रहे हैं। मैं 10 दिन से भाई साहब यहाँ बैठा हूँ, तो लोग कहते थे इस बार बदलाव नहीं होगा, महाबदलाव होगा, वो लोगों ने करके दिखा दिया। चलिए ठीक है, जो दिल्ली में कहा जा रहा था कि बदलाव होगा, वो बदलाव हो गया। हमारी पार्टी चुनाव हार चुकी है बीजेपी कार्यालय के बाहर। तो फिर आप देख रहे हैं लगातार वोट लगाने पर लोग थिरक रहे हैं, और जिस जीत का इंतजार था वो दिन आ गया। अब कई सालों से, कई वर्षों से तस्वीरें कही जा रही थी कि क्या दिल्ली में बीजेपी इस बार चुनाव जीत पाएगी कि नहीं। लंबे लंबे कयास, लंबे बातें कही जाती चुनाव में, तो कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ हो गई। बीजेपी दिल्ली में सरकार दिखाई दे रही है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे चुनाव में लेकर नतीजे आ गए? सर, आज आप दिल्ली के 27 सालों के बाद ऐसा लगता है कि दिल्ली बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिल्ली है, होगी है। अब और भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। जब मोदी जी आ गए हैं
तो और भी स्ट्रॉन्ग दिल्ली बन जाएगी। और जो अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नहीं, बड़ी खुशी की बात है कि वो चुनाव हार गए, हमारे मोदी जीत गए। हाँ, हार गए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि वो अपने वादा पूरे करते कि नहीं करते, लेकिन हमारे मोदी जी वादे को पूरा करेंगे, एकदम गारंटी के साथ करेंगे। मोदी जी पूरा गारंटी है। हाँ, पूरे मोदी जी का गारंटी है ये। सर क्या कुछ है? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने सच्चाई और ईमानदारी, और एक होता है झूठ, तो झूठा अपने घर पे है और सच्चे ईमानदार मोदी जी आज यहाँ पर है, तो झूठे का मुकाबला हो गया। अपने गुरु अन्ना जी को धोखा दिया, जमुना मैया का नाम लेके ये सत्ता में आया और इसने जमुना साफ नहीं करी। झूठे का मुंह काला और सच्चे का बोल बाला। सारे सिपाही, सच्चे सिपाही सड़क पे है और झूठा अपने घर पे है। ये बहुत बड़ी हार हुई है उसकी। अगर वो असली माँ बाप का बेटा है तो आगे मोदी जी से ना टकराए, और टकराए तो सच बोल के आए और सच्चाई दिखाए, झूठ ना बोले वो। और झूठे को उसके घर तक छोड़ के आए हैं, झूठे को उसके घर तक छोड़ के आए हैं। और दिल्ली चुनाव की बात करें तो तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी के चुनाव हार गए। मनीष सिसोदिया, सनी सिंह कह रहे हैं। तीसरी अगर बड़े नेताओं की बात करें तो अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, तमाम जो फेयर लिस्ट है बड़े बड़े नेताओं का चुनाव हार गए। कहते हैं ना कि रोड पे जब हाथी चलती है 20 कुत्ते आते हैं भोंकने के लिए, काटने के लिए, लेकिन हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथी अपने चाल में चलती रहती है। हाँ, और मोदी से एक विनती और करना चाहूंगा कि सीएम का जो चेहरा है, ऐसे आदमी को सीएम बनाए, ऐसा फैसला करे कि हमारे दिल्ली का और भविष्य उज्जवल होता जाए, और जो गारंटी लिए है वो गारंटी पूरा करते जाए। ये मैं खास तौर पे विनती करना चाहता हूँ। बीजेपी चुनाव जीत पाई, इतना बड़ा चुनाव, कई सालों से इंतजार था इस दिन का। हम लोग को लग रहा था, हम लोग तो पूरा गारंटी था कि हमारी सरकार आ रही है, हम लोग को पूरा गारंटी था, क्योंकि हम वोट दिया तो हम जानते हैं कि हमारा वोट कितना है, किस कैंडिडेट को कितना वोट मिलने वाला है, हम लोग सब कुछ जानते थे। जिन लोगों ने दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का वादा किया था, आज दिल्ली की सच्चाई ये है कि उन्होंने दिल्ली को बैंकॉक बना दिया। नगर निगम के चुनाव में वादा किया था इंटरनेशनल बनाएंगे, तो भाई साहब दिल्ली लाहौर से भी गंदी है। अब सच्चाई देखिए, हर फ्लाईओवर के नीचे कूड़े का ढेर है। निकम्मे नाकारेपन की कोई हद थी जो 10 साल में खत्म हो गई। चलिए ठीक है, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि इस जन्म में मुझे कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। एक अहंकार की राजनीति समाप्त हो गई क्या दिल्ली में? वो कट्टर कहता था ना, कट्टर ईमानदार हूँ, कहता पढ़ा लिखा हूँ, कहता था पढ़ा लिखा हूँ मैं। अब मोदी चौथी पास है ना, तो कौन फेल हो गया? फेल कौन हो? पढ़ा लिखा चोर निकला, पढ़ा लिखा चोर निकला ना, जेल से हवा खा के आया। झूठ झूठ बोलता है लोगों को कि मैं इतना ईमानदार हूँ कि मेरे को कोई हरा नहीं सकता, यही बोला ना वो। उसको हरा कौन गया? परवेश वर्मा। अब क्यों हरा गया? तेरी गलतियों से। तूने किया क्या? बेवकूफ बनाया। तूने बच्चों की कसम झूठी खाई है, वो तेरी हाय लगी है सबसे ज्यादा। और तू नहीं करा पाया। हनुमान जी के दर्शन करने आता ना, कहते मेरे हनुमान जी बचाएंगे। हनुमान जी पापियों को नहीं बचाते कभी भी, ध्यान रखियो। कभी तू जाएगा मंदिर तो तेरा पाप तेरे पे बोलेगा, कहेगा कि तूने पाप करके आया, पहले उसको धोके आ पब्लिक में। चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा बीजेपी से? क्या लग रहा है? परवेश वर्मा बने मुख्यमंत्री? कौन? परवेश वर्मा। परवेश वर्मा राइट, परवेश वर्मा मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के। बाकी और क्या करना है, परवेश वर्मा दिल्ली के भविष्य को सुधारेंगे। चलिए ठीक है, तो जो तस्वीरें देख रहे थे और बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं, ढोल नगाड़े बज रहे, जश्न मनाया जा रहा, सेलिब्रेशन जारी है। जिस दिन का इंतजार था वो दिन कहीं न कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है।